ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है। न्यू ब्राइट वे में आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी तथा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के प्रभाव। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं विद्युत धारा क्या होती है, क्योंकि इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया है। अब आज इसमें हमको जानना है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, इसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी वायर है या तार है, जैसे ये मान लीजिए ए से बी तक ये कोई वायर है, यहाँ तक बी तक, तो इसमें आवेश प्रवाहित होंगे। क्यों कहा जाता है आवेश को। अब कोई चीज जब यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो उसमें जाने में कुछ न कुछ समय भी लगेगा। तो इसकी परिभाषा इसी से बन जाती है। मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में इनको टी टाइम लगे, तो इसी से परिभाषा निकल के आती है किसी भी चालक मतलब कंडक्टर में आवेश को हम लोग क्यों लिखते हैं, आवेश प्रवाह की दर कहें या समय दर कहें, समय को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं तथा इसे कैपिटल आई और स्मॉल आई दोनों में से किसी से भी से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं तथा इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे तो विद्युत धारा I बराबर आवेश प्रवाह बटे समय। तो I आवेश को हम लोग Q से लिखते हैं, Q अपॉन T, तो यही आपका बन गया धारा। अब इसके बाद में तो इसी में कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो सूत्र से ही आप परिभाषा बना सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका मात्रक निकालना पड़ेगा। तो अब मात्रक निकालने के लिए Q यानी आवेश का मात्रक, और ये आपका होता है कूलाम, जिसको हम लोग C से दिखाते हैं, और T समय का मात्रक। तो समय का मात्रक ये आपका सेकंड होता है, जिसको आप T से लिखते हैं। अर्थात ये देखिए, ऐसे बंद कर लीजिए, अर्थात विद्युत धारा I का मात्रक वो होता है जिससे किसी चीज को मापा जाता है, वही उसका मात्रक होता है। तो ये हो जाएगा आपका कूलाम बटे सेकंड, या इसको कह सकते हैं कूलाम, ये बटे की लाइन को प्रति से भी लिखते हैं, प्रति, इंग्लिश में इसको पर कहते हैं, पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। या फिर हम लोग इस सेकंड को जब ऊपर ले जाओगे तो ये कहलाएगा कूलाम सेकंड की पावर -1। तो ये सब के सब, ये सब आपके विद्युत धारा के मात्रक हैं।
अब इसी के क्रम में ये कूलाम पर सेकेंड या फिर कूलाम प्रति सेकेंड या कूलाम प्रति सेकेंड ऐसे लिखिए या ऊपर ले जाके पावर को माइनस कर लीजिए। इसी को शॉर्टकट में बनाया गया तो विद्युत धारा का जो शॉर्टकट मात्रक है वो एम्पियर होता है। तो इसको यहां पे लिख लीजिए, विद्युत धारा का मात्रक एक अन्य मात्रक है जिसे एम्पियर कहा जाता है, एम्पियर। अब एम्पियर कैसे निकालते हैं? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। तो 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो इस तरीके से इसका मात्रक एम्पियर भी होता है। शॉर्टकट में आप एम्पियर भी लिख सकते हैं और इसे ए से दिखाया जाता है। तो एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके फार्मूले में 3 राशियां हैं तो आपको 3 प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आई लिख ही दिया हमने, एक तो ये आई बराबर Q अपॉन टी, एक तो इस पे आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। दूसरे Q इक्वल टू टी को इधर भेज दीजिए, आई टी, Q इक्वल टू आई टी इस पे आ सकते हैं। या फिर T बराबर आप जब निकालेंगे तो T बराबर जो आ जाएगा Q अपॉन आई इस पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के मात्रक आपसे 3 प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इस वाले में मान लो करंट निकलवाएगा, आवेश का मान दे देगा, समय दे देगा। इस वाले में करंट का मान दे देगा, टाइम दे देगा, तो पूछेगा कितना आवेश है, आवेश निकलवा लेगा। यहाँ टाइम निकलवा लेगा कि विद्युत धारा का मान 5 एम्पियर है, उसमें 14 आवेश प्रवाहित हुए तो कितना समय लगेगा, मतलब 5 एम्पियर में 14। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपको बता देते हैं विद्युत इसी धारा से संबंधित न्यूमेरिकल्स। तो विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल लिखिए, किसी चालक में 5 सेकेंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस चालक में धारा का मान ज्ञात करो। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें सबसे पहले आप गिवन नोट कर लीजिए, इसमें क्या क्या हमें दिया गया है। सेकंड में दिया है तो टाइम होगा, तो टाइम बराबर 5 सेकंड। कूलाम दिया है तो आवेश होगा, आगे लिखा भी है, तो Q बराबर 10 कूलाम। जो निकालना है तो धारा का मान पूछा गया है, तो आई धारा होती है, ये पूछा है, ऐसे गिवन नोट कर लेंगे। फिर जो निकालना है उसी का सूत्र लगाएंगे। तो हमें धारा निकालनी है तो धारा का ही सूत्र लगाएंगे, आई बराबर, तो ये Q अपॉन टी, इसके मान लगा दीजिए। तो Q का मान 10 है, Q के स्थान पे 10, टाइम 5 है, काट दीजिए, 5 दूनी 10, तो बराबर आ गया 2, अर्थात I बराबर 2 एम्पियर। तो धारा का मान कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। अतः नीचे लिख दीजिए, अतः चालक में धारा का मान, अतः चालक में धारा का मान 2 एम्पियर होगा। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल इसके बहुत कठिन नहीं होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप उनको आसानी से कर सकते हैं। अब इसी में आपसे क्वेश्चन हमने क्या कहा, 3 प्रकार से पूछ सकता है। अभी हमने फार्मूला लिखा है, जैसे एक तो I बराबर Q अपॉन टी, इस पे आ सकता है, तो ये तो हमने अभी करा दिया। एक Q इक्वल टू आई टी पे आ सकता है, जिसको हम अभी कराने जा रहे हैं। और एक आपका T
इक्वल टू क्यू अपॉन आई, इस पे पूछा जा सकता है। तो अब दूसरा वाला देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, किसी चालक में 5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो कितना आवेश चालक से गुजरेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, इसका गिवन नोट कर लीजिए, यहाँ पे डालिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद गिवन जो दिया है उसको नोट करिए। तो ये एम्पियर धारा का मान होता है, आई दे रखा है आपको आपकी 5 एम्पियर है, समय दे रखा है t 10 सेकेंड है, निकालना क्या है, आवेश का मान निकालना है, यानी Q हमें निकालना है। तो जो निकालना है उसी का सूत्र लगाना है। तो अब ये Q निकालना है तो Q वाला सूत्र लगाएंगे, Q इक्वल टू आई इंटू टी, जहाँ कोई चीज नहीं होता है वहाँ गुणा होता है। आई का मान लगा देंगे यहाँ से 5, टाइम यहाँ से रख देंगे 10, तो 10 बचे 50, 50 Q है तो कूलाम जो निकालते हैं उसी का मात्रक लिखते हैं, इसका मात्रक होगा कूलाम। तो 50 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे लिख दो, आता है कितने सेकंड में, 5 10 सेकंड में, अतः 10 सेकंड में 50 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। इस तरीके से ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल आपसे इससे पूछा जा सकता है। अब तीसरा इसमें एक और देख लीजिए, तीसरा जो है थर्ड टाइप का जो आपसे पूछा जा सकता है विद्युत धारा से, एक चालक में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित, एक चालक में 100 कूलाम आवेश 10 एम्पियर की विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित करने में या होने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये थर्ड टाइप होगा। तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये कूलाम मात्रक से पहचान कर लेते हैं, कूलाम लगा है तो आवेश होगा, तो 100 कूलाम जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ये एम्पियर धारा का आवेश 10 एम्पियर की विद्युत धारा, तो आई दे रखा है 10 एम्पियर, और प्रवाहित करने के लिए कितना समय लगेगा टी पूछा गया है। तो जो पूछा जाता है उसी का सूत्र लिखेंगे। तो टी बराबर क्यू अपॉन आई, क्यू का मान यहाँ रख दीजिए 100, टी आई का मान नीचे रखिए 10, काट दीजिए 10 सेकेंड। तो आपका टी बराबर पता चल जाएगा 10 सेकेंड, अर्थात 10 सेकेंड का समय लगेगा। तो लिखिए यहाँ पे, अतः 100 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 10 सेकेंड का समय लगेगा। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद में अब नेक्स्ट आपका विभव और प्रतिरोध बाद में बताएंगे, सेकेंड टर्म। थैंक यू।